So today we are going to start our second class on theory of consumer behavior. और आज के जो टॉपिक है डिस्कशन की वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर इस लॉ को मैं ब्रेक करूं वर्ड्स में तो आप देखो आप कैसी मीनिंग को समझते हैं। यूटिलिटी वर्ड जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेटिस्फैक्शन। क्लियर है? तो यूटिलिटी वर्ड का मतलब आप क्या बोलते हो हमेशा? सर यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। क्लियर है? मार्जिनल वर्ड का मतलब मैंने आपको पहले ही वीडियो में सिखाया था, एडिशनल। मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता है? एडिशनल। क्लियर है? और डिमिनिशिंग का वर्ड का मतलब होता है डिक्लाइनिंग या डिक्रीजिंग। ये भी आप जानते हैं। इसका मतलब हम कुछ ऐसा पढ़ने जा रहे हैं या ऐसा लॉ पढ़ने जा रहे हैं जहां पे हम ये सीखेंगे कि किसी भी कमोडिटी का एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या होता है? हमेशा डिक्लाइन करता है या डिक्रीज करता है। तो ये देखो यहां पर लॉ का डेफिनेशन ही ऐसा है, द लॉ स्टेट्स दैट एज द अमाउंट कंज्यूम्ड ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस। तो अब किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन अगर आप बढ़ा देते हो, अदर थिंग बीइंग इक्वल, तो मैंने हमेशा लॉ ऑफ डिमांड से लेकर लॉ ऑफ सप्लाई तक हमेशा इस स्टेटमेंट को कहा है, काफी ये इंपॉर्टेंस रखता है और इसको मैं अभी एक्सप्लेन भी करूंगा। तो इसको अगर आप छोड़ दे तो आप क्या पढ़े? द लॉ स्टेट्स दैट एज द अमाउंट कंज्यूम्ड ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस द यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर। तो जो सेटिस्फैक्शन हम डिराइव करते हैं फ्रॉम द एडिशनल यूनिट, एडिशनल मतलब होता है सक्सेसिव यूनिट्स, दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्लाइनिंग। तो इसका मतलब सो इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि द लॉ स्टेट्स दैट एज ए कंज्यूमर व्हेन वी गो ऑन कंज्यूमिंग सक्सेसिव यूनिट्स, मतलब एक के बाद एक यूनिट अगर हम कंज्यूम करते चले जाएंगे तो हमको जो भी सेटिस्फैक्शन मिलने वाला होगा या मिलेगा वो हर बार क्या होगा? पहले से कम मिलेगा। देखो ना, आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दिया था, मैं फिर बोलता हूं कि सपोज करो आप स्कूल से जब घर पहुंचते हो, आपको बहुत तेज प्यास लगती है, तो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर जिस इंटेंसिटी से आप पीते हो, सेकंड ग्लास ऑफ वाटर उस इंटेंसिटी से आप कभी नहीं पी पाते, क्योंकि फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पीते ही आपका जो प्यास है, जो थर्स्ट है, वो कुछ हद तक क्या हो जाता है? सेटिस्फाइड हो जाता है। तो सेकंड ग्लास ऑफ वाटर आप पीते जरूर हैं लेकिन वो इंटेंसिटी आपकी नजर नहीं आती है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग वर्ड का ही मतलब है कि जब भी आप सक्सेसिव या एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे, हर बार मिलने वाला सेटिस्फैक्शन पहले से क्या होगा? कम होगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो है अदर थिंग बीइंग इक्वल। देखो अदर थिंग क्या है? जब भी हम कोई भी लॉ लिखते हैं या लॉ पढ़ते हैं तो उसमें कुछ एजम्पशंस होते हैं। हमारा ये कहना कि अगर आप सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे और मिलने वाला सेटिस्फैक्शन पहले से कम होगा, ये कई बार सही नहीं भी साबित हो अगर हमारे एजम्पशंस ना हो। देखो एक सिंपल सा मैं एग्जांपल यहां पे ले लेता हूं। ऑल द यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी मस्ट बी आइडेंटिकल। बोलता है आप जो भी कमोडिटी कंज्यूम करेंगे वो आइडेंटिकल होना चाहिए, मींस हर एक रेस्पेक्ट में सेम होना चाहिए। सेम रेस्पेक्ट मींस साइज, कलर, डिजाइन। मैं एक एग्जांपल सिंपल सा लेता हूं। गर्मी का महीना है, लोग आम बड़े खाते हैं और आम के काफी वैरायटीज होती हैं। सोचो आपको आम बहुत पसंद है और आपने आम लेके बैठ गए और आप खा रहे हैं। अगर आम आप एक ही क्वालिटी का कंज्यूम करते जा रहे हैं तो आपको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हर बार कम होगा। लेकिन सडनली आप एक नॉर्मल आम खा रहे थे, खाते खाते आप हाफूज आम खाने लगे, तो ऑब्वियसली वो सुपीरियर क्वालिटी का आम है। तो सडनली अगर आप वो चीज कंज्यूम करेंगे तो आपका जो इंटेंसिटी होगा रिगार्डिंग दैट हाफूज आम, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और आपको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन भी क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। इसीलिए कहा जाता है कि पहला एजम्पशन ये है कि जो भी चीज आप कंज्यूम करने वाले हो, जो भी आप चीज खाने वाले हो या पहनने वाले हो, उसका कलर, शेप, साइज एकदम क्या होना चाहिए? आइडेंटिकल होना चाहिए। उसके नेचर में थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस आते ही आपकी इंटेंसिटी भी क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। सेकंड देखो इसमें एजम्पशन है, द यूनिट ऑफ द गुड्स मस्ट बी स्टैंडर्ड। जब मैं ये बात बोला, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब आप प्यासे होते हो तो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर बहुत इंटेंसिटी से पीते हो, सेकंड ग्लास ऑफ वाटर उस इंटेंसिटी से नहीं पीते। अगर कोई कल बच्चा बोले कि सर मैं पहले एक बूंद पानी पीऊंगा, या सोचो मैं छोटे से कप में ले लिया पानी और पी लिया, तो मेरा इंटेंसिटी और बढ़ रहा है क्योंकि मेरी प्यास बुझी नहीं है। तो इसीलिए जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी का बात करते हैं तो वहां पर जब हम वाटर का बात करेंगे तो हम बोलेंगे 1 ग्लास
फुल ऑफ वाटर, इस तरह से बातों को कहा जाएगा। तो जो भी क्वांटिटी हम कंज्यूम करेंगे वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। थर्ड है, देयर शुड बी नो चेंज इन द टेस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन। जब भी आप कुछ खा रहे हैं, अगर तीखा खा रहे हैं, खाते खाते अगर आप मीठा खा लो तो फिर तीखा खा सकते हो, या मीठा खाते खाते अचानक तीखा खा लोगे फिर आप मीठा खा सकते हो। तो आप जो ये चेंज करते हैं वो चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज करते ही आपकी जो इंटेंसिटी है सेकेंड टाइम हो सकती है बढ़ जाए, तो वो चीज आपका नहीं करना है। आपको कभी भी अपने खाते वक्त या कुछ भी एक्टिविटी करते वक्त अपने चीजों को चेंज नहीं करना है। फोर्थ है कि देयर मस्ट बी कंटिन्यूटी इन द कंजम्पशन। कंजम्पशन में कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक हो भी 2 यूनिट को कंज्यूम करने के बीच में, ऑब्वियसली होना भी चाहिए, लेकिन वो बड़ा लंबा ब्रेक ना हो। मतलब आप खा लिए 1 यूनिट, बोले हम घूम के आ रहे हैं, आप 10 मिनट घूम के आए उसके बाद आप खाने लगे, तो ऑब्वियसली आपकी इंटेंसिटी तो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो वहां पे जो ब्रेक होना चाहिए, ब्रेक काफी छोटा ब्रेक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 10-15 मिनट घूम घाम कर आ गए फिर बोले चलो मैं फिर खाता हूं, देखो मेरी इंटेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। देखो जो चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं उसके प्राइस के, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसका प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर आप कुछ चीज कंज्यूम करते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स भी अगर अवेलेबल है और उसके प्राइस में अगर चेंज आ जाए तो हो सकता है उस चीज को परचेस करने की, अगर उसका दाम कम हो जाए तो इंटेंसिटी क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। तो देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। एंड लास्ट, ऐसे तो और भी एजम्पशंस हैं, तो मैंने 6 एजम्पशंस लिखे थे। लास्ट है द यूटिलिटी इज मेजरेबल। देखो कार्डिनल अप्रोच में मार्शल ने यही बात कही थी कि सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। तो यहां भी जो हम यूटिलिटी मेजर करेंगे ये मान के ही कर रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ मनी करेंगे। तो ये थे आपके सारे एजम्पशंस रिगार्डिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। अब हम आते हैं इसके लास्ट पोर्शन में जो कि है एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। ये लॉ किस बेस पे बना, देखो इसका लॉ का एक्सप्लेनेशन भी आपको लिखना पड़ेगा। पहला क्या है, द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इज दैट एज मोर एंड मोर क्वांटिटी, जो डेफिनेशन में था, ऑफ ए कमोडिटी इज कंज्यूम द इंटेंसिटी और द डिजायर डिक्रीजेस। मैंने बार बार एक ही चीज कहा है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के जो की वर्ड्स हैं वो क्या है, इंटेंसिटी है, additional unit है, goes on declining or decreasing, and therefore the utility derived from the additional unit decreases। तो हर बार आपको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होगा क्योंकि आप एक के बाद मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे, तो आपकी जो इंटेंसिटी है वो कम होगी, तो सेटिस्फैक्शन भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आपने ये चीजें पहले से ही अज्यूम कर रखी हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप वही लिख सकते हो जो मैंने पहले भी आपको कहा था रिगार्डिंग द वाटर। सेकेंड एक्सप्लेनेशन देखो क्या बोला है, सेकेंड एक्सप्लेनेशन इज दैट इफ देयर आर मेनी यूजेस ऑफ द कमोडिटी। देखो कुछ सामान ऐसे होते हैं हमारे घर में जिनका काफी यूजेस होता है। उसमें अगर हम एक एग्जांपल ले लें इलेक्ट्रिसिटी का, देखो इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग हर जगह यूज करते हैं, फैन के लिए, लाइट के लिए, आजकल कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, आप टीवी देखते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, तो काफी जगह हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है। द सेकेंड एक्सप्लेनेशन इज दैट इफ देयर आर मेनी यूजेस ऑफ द कमोडिटी द मोस्ट अर्जेंट रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड मस्ट फर्स्ट। तो ऑब्वियसली ये बात तो सही है ना कि अगर हमारे पास ऐसे कमोडिटीज हैं जिनका काफी जगह इस्तेमाल होने वाला है, अगर वो चीज मेरे पास लिमिटेड है, कम है, तो या आप सोचो कि आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल काफी ज्यादा होता है, यूनिट्स काफी ज्यादा कंज्यूम होते हैं और रेट काफी हाई है, तो बिल को कैसे आप कम करते हो, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों के लिए यूज करोगे, आप लाइट और फैन के लिए यूज करोगे। लेकिन जब वही बिल कम आने लगे या यूनिट्स कम हो जाएं या सस्ते हो जाएं, तो आप उसके साथ कुकिंग भी कर सकते हैं, माइक्रोवेव भी ऑन करते हैं, इंडक्शन भी यूज करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब कोई चीज काफी जगह यूज होती है, अगर वो लिमिटेड है तो उसके लिए हम खाली इंपॉर्टेंट जगह पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वो चीज एबंडेंस में अवेलेबल हो तो हम लेस इंपॉर्टेंट जगह या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जगह भी यूज कर लेते हैं। तो फाइनली ये था आपका टॉपिक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।